नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। वसंत कुंज के जय हिंद में बिजली विभाग ने काटा लाइट। हजारों परिवार सुबह से लेकर रात तक उमस भरी गर्मी में रहने को मजबूर। वसंत कुंज जैसे पॉश इलाके में जय हिंद कैंप काफी पुराना झुग्गी बस्ती है। बीते कई सालों से यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी ज्यादातर बंगाली मुस्लिम समुदाय की है। बीते दिनों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ ड्राइव में कई घुसपैठे यहाँ से भी पुलिस ने पकड़े थे। ये विवाद अभी चल ही रहा था कि 8 जून को सुबह ही बिजली विभाग द्वारा यहाँ से बिजली मीटर के कनेक्शन को उखाड़ दिया गया। अब यहाँ के लोगों को झुग्गियों के डिमोलेशन का डर सताने लगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 5000 की आबादी वाले इस जय हिंद कैंप में 2 मीटर के कनेक्शन थे। एक मंदिर में था और दूसरा मस्जिद में। उसी मीटर के कनेक्शन से पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई की जाती है। लेकिन 8 जून को BSES की तरफ से जब मीटर को ले जाया गया, तभी से यहाँ हजारों लोगों का परिवार बिना बिजली की उमस भरी गर्मी में रहने को मजबूर है। दिन तो कट गया, लेकिन ये तस्वीर रात की है। देखिए कैसे अंधेरे में मोमबत्ती के भरोसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। घरों में इतनी उमस भरी गर्मी है कि सभी लोग सड़कों पर निकलकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों से जब हमने बात की तो सभी लोगों को बिजली काटने के बाद इसी बात का डर सता रहा कि कहीं रात को बुलडोजर जाकर उनके आशियाने को उजाड़ न दे। अपना नाम? मेरा नाम बुलबुल है। बुलबुल, आप क्या यहाँ पे कब आप लोग और कब से हो यहाँ? मैं तो बचपन से ही हूँ, मेरे को 24 साल होने वाले हैं यहाँ पे। हाँ। और दिक्कत की पूछ रहे हो, आप देख रहे हो कि दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ। यहाँ पे बच्चे हैं, घर परिवार है सारे। सुबह के 10 बजे से लाइट कटा हुआ है हमारे यहाँ पे। ना हमें कुछ दिखाया गया, ना कोई पेपर दिखाया गया जो क्या है क्या नहीं। हमें समझाया तो जाए कि इस प्रोसेस के चक्कर में या इसके विषय में आपके यहाँ का हम लाइट काट रहे हैं या क्या है, हमें पता तो चलना चाहिए। क्यों हम कानून के खिलाफ नहीं जाते, कानून के ही तरीके से चलते हैं। सरकारी तो जमीन है, हम भी तो सरकार के लोग हैं ना, सरकार से तो बाहर नहीं है। अगर हम गलत है तो हमें जहाँ है हमें पहुँचा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो मीटर लगी हुई है, हम बिजली की बिल दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे सरकारी सुविधा दिया नहीं गया है, फिर भी जिस तरीके से चलना चाहिए हम उस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो बंगाली मुस्लिम है वो लोग रहते हैं जी, तो क्या जानबूझ के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए वैसा तो प्रोसेस जो सरकार ने लागू किया है मेरे हिसाब से जो है वो चल रहा है और चलना भी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देश में ये चीज चले। अगर सरकार कोई चीज लागू कर रहा है हमें उस चीज का डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से रोहिंग्याओं को यहाँ से निकाला जा रहा है उसकी आप बात कर रही है? नहीं, जैसे आप मुझे कह रहे हो कि जो क्या है प्रोसेस जो कर रही है पुलिस, तो हम कह रहे हैं पुलिस हो या सरकार हो, जो सरकार लागू करेगी चीजें हमें उससे कोई डर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीजें हो। और दिल्ली पुलिस अगर कर रही है यहाँ पे छानबीन करे या कुछ भी ऐसा करे, हम कोऑपरेटिव है और हम करने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात लाइट की, तो आप देख ही रहे हो हमारे हालत कैसे हो रखे हैं। सुबह के 10 बजे से यहाँ पे सब काम करने वाले हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, घर में खाना पीना। अभी हमने पूरे दिन से शायद दोपहर से खाना भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें ना दिखाई दे रहा है ना कुछ। हम घर पे काम कर पा रहे हैं, सुबह हमें काम पे जाना है फिर दोबारा। अब किस बात का आप लोगों को डर सता रहा है? हमें डर इस बात का सता रहा है कि दिल्ली में जो माहौल चल रहा है अभी, कि पहले लाइट काटी जाती है, फिर उसके बाद फिर पता चलता है कि बुलडोजर आ गया, रात को तोड़ दिया। हमें भी इसी चीज का डर है। क्यों हमारे पास, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास इस चीज, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हमारे पास दलील है, लेकिन है तो हम सरकार के लोग ना। हम वोट डालते हैं, हम वोट डालते हैं। हम किसके भरोसे रहेंगे? हम सरकार के भरोसे हैं हम, है ना। तो हमें तो डर सताएगा ना इस चीज का। जो रात को अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी जो हालात है, हम ऐसे एरिया में रहते हैं, यहाँ पे जंगल साइड भी है। अभी कुछ हो जाए डर लगने, सुरक्षा का भी डर है। क्या लगता है कि रात में बुलडोजर भी आ सकता है? देखिए ठीक है। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है मिंटू प्रधान। मिंटू, क्या हुआ है यहाँ पे जो सभी लोग यहाँ पे आज रात में? एक्चुअली सुबह तो मैं कोर्ट गया था, मेरा पर्सनल तारीख था। तो वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से बीट वाले ने फ़ोन किया, जो मिंटू ऐसे बात है, बिजली काटने के लिए बिजली दफ्तर से कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है, तो हम बिजली काटने के लिए जा रहे हैं। अगर कोर्ट से ऑर्डर है तो आप जाओ। तो उन्होंने फौज वोज लेके
हमारा मस्जिद में जो मीटर है उसका भी लाइन काटा, और मंदिर में जो लगा हुआ है उसका भी लाइट काटा। और मंदिर और मस्जिद में जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर से यहाँ पे 1000 झुग्गी में हम 7 मीटर लगा के हम बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सारे मीटर से जो पैसे कनेक्शन करता है, गोदाम में एक जिम्मेवार है, वो इमाम साहब को देता है, इमाम साहब फिर बिजली वालों को पे करता है। तो हमारा ये जब हुआ, कितनी आबादी लगभग रहती है यहाँ पे आबादी लगभग 5-6 हज़ार है। क्या नाम है इस कैंप का? ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती, मसूदपुर, बसंतपुर। लाइट जब कटा है उसके बाद से क्या स्थिति है? लाइट काटने के बाद तो सबका मन में वो डर आ गया, झुग्गी तोड़ेगा। फिर हमने वहां से फिर ऑर्डर हमने निकाला, तो उस ऑर्डर में ये लिखा था, हमने पिछले 7 महीने पहले जब झुग्गी तोड़ने का ऑर्डर आया था तब हमने स्टे ऑर्डर लगाया था। उसमें उस फाइल में जो 5 बंदा था पुराना, उस 5 बंदे के हम नाम स्टे ऑर्डर कर लिया, और बाकी किसी के नाम पे हमने स्टे ऑर्डर नहीं किया। तो 30 मई को जो ऑर्डर कोर्ट से दिया है, जो 5 बंदे का घर छोड़ के, आप लोगों को जो डर है ये सता रहा है कि अब यहाँ की झुग्गी को तोड़ा जाएगा? हाँ यही डर है, क्योंकि अगर लाइट काट दिया है। आपके कोई नेता जनप्रतिनिधि कोई आए यहाँ से? नहीं, नेता कोई नहीं आया है, नेता कोई नहीं आया है। कितनी आबादी होगी यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 5 से 6 हज़ार आबादी है। ठीक है, चलो कर ले। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शेयर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।